इनफर्टिलिटी के समस्या हो, इनफर्टिलिटी के समस्या के कारण संतान प्राप्ति जो नहीं हो रही है, और संतान प्राप्ति के लिए लोग तरह तरह की मेडिसिन लेते हैं, और जो भी कुछ भी बोल दे तो उसका भी प्रयोग करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, और उसका अच्छी तरह से लाभ भी नहीं मिल पाता है। इनफर्टिलिटी के 4-5 बड़े कारण हैं। एक कारण है इनफर्टिलिटी का हार्मोन्स का इनबैलेंस, लेडीज़ में भी और जेंट्स में भी। हार्मोनल इनबैलेंस से जेंट्स का स्पर्म काउंट कम हो जाता है, किसी किसी को तो बन ही नहीं पाते हैं। ये क्रिया प्राणायाम से आप उसका समाधान कर सकते हैं, स्पर्म काउंट भी बढ़ा सकते हैं। लेडीज़ का भी हार्मोन की इनबैलेंस से मासिक धर्म की अनियमितता रहती है। हार्मोनल इनबैलेंस से पीसीओडी का प्रॉब्लम और यूट्रस की समस्या, फ्रीक्वेंट ट्यूब का बंद होना, उबरी में अंडा पूरा नहीं बनना, चाहे हार्मोनल इनबैलेंस के कारण से इनफर्टिलिटी हो, थायराइड के कारण से इनफर्टिलिटी, किसी को मोटापे के कारण से इनफर्टिलिटी होती है, ज़्यादा मोटापा भी बढ़ जाता है तो इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। अम्ल बहुत बढ़ने से होती है, पित्त बहुत बढ़ने से होती है। इसलिए सात्विक आहार लेना चाहिए। कोई भी आप मांसाहार लेते हैं तो मांसाहार इसका इनफर्टिलिटी जिनका हो तो मांसाहार नहीं लेना चाहिए, और योग आयुर्वेद को ध्यान देना चाहिए। तो आप निश्चित रूप से एक संतान प्राप्ति भी कर सकते हैं और एक अच्छे संस्कारी संतान भी प्राप्त कर सकते हैं। 8 प्राणायाम तो बहुत ज़रूरी है इनफर्टिलिटी के लिए, जैसे कि भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव प्राणायाम। बस 8 प्राणायाम भी नहीं कर पाएँ तो 5 प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, और 2 मुख्य प्राणायाम है कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम पहले करना चाहिए, जैसे कि लंबा श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। ये कम से कम 5 मिनट से शुरू करके आप 10 मिनट का अभ्यास कीजिए। 10 मिनट आप कर लेते हैं तो आपकी जो त्रिदोष है सम अवस्था में आएगी। समादोष समाग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्न तेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्य विधीयते। जिनका त्रिदोष सम अवस्था में नहीं है, शरीर में जो सप्त धातु है, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद और शुक्र, यदि समान अवस्था में नहीं है, अपने भीतर जो 13 प्रकार की अग्नि है, पंचभूताग्नि, सप्तधाताग्नि और जठराग्नि, ये सम अवस्था में नहीं है, संतुलित नहीं है, तो बहुत समस्या होती है। इसलिए पहले ही तीनों दोषों को सम अवस्था में रखना है, सप्तधातु को, 13 प्रकार अग्नि को सम अवस्था में रखना है। इसलिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम, ये पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा कपालभाति। कपालभाति श्वास को बाहर छोड़ना है। कपालभाति से सेक्सुअल डिसीजन दूर होते हैं, और अनुलोम विलोम से हार्मोनल इनबैलेंस खत्म होता है। इसलिए ये 2 मुख्य प्राणायाम है। कपालभाति, श्वासों को बाहर छोड़ना है। देखिए 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, और 5 मिनट में 300 बार हो जाएगा। ये आधा घंटा करना पड़ेगा। इनफर्टिलिटी के लिए आधा घंटा सुबह शाम को दोनों समय करेंगे तो आपकी जो इनफर्टिलिटी की समस्या है उसका समाधान भी आप कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी की जो भी कारण है, उस कारण का निवारण आप योग प्राणायाम से कर सकते हैं। इसलिए योग प्राणायाम को बहुत महत्व दीजिए अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से आप संतान प्राप्ति कर सकते हैं, संतान सुख पा सकते हैं आप। फिर तीसरा प्राणायाम, लंबा श्वास लेंगे, छोड़ के बाहर रोक के रखेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, अंदर खींचने के बाद गले को ऐसे टेढ़ा रखेंगे। ये बाह्य प्राणायाम है, जो सेक्सुअल डिसीजन है उसमें बहुत लाभदायक है ये प्राणायाम। लेडीज़ का जो मासिक धर्म की अनियमितता रहता है उसका समाधान भी इसी बाह्य प्राणायाम से हो जाता है। लंबा श्वास लेंगे, छोड़ के बाहर रोकेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, गले को टेढ़ा करेंगे।
ये कम से कम 5 से 8 बार 10 बार करना पड़ेगा इनफर्टिलिटी के लिए, तो आपकी जो समस्या है बहुत जल्द दूर हो जाएगी। ये प्रजनन तंत्र में जितनी भी दोष है उसका निवारण इसी क्रिया से, बाह्य प्राणायाम से हो जाता है। फिर उज्जयी प्राणायाम, थायराइड की समस्या के कारण से बहुत लोगों का इनफर्टिलिटी की समस्या होता है, तो थायराइड के कारण से जिनका हो तो उज्जयी प्राणायाम 11 बार कीजिए। गले को टाइट करेंगे, टाइट करके लंबा श्वास लेंगे, लेने के बाद गले को टेढ़ा करेंगे, कुछ समय के बाद अपने दाएं नासिका को पकड़ के बाएं से श्वास को छोड़ना है। यही विधि है। गले में आवाज़ होना चाहिए, देखिए ऐसे। अपने दाएं को पकड़ के बाएं से ही छोड़ना है, ये विधि है। विधि के अनुसार आप करते हैं तो उसका लाभ भी पाएंगे। और अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। सारे दुनिया की डॉक्टर ने, मॉडर्न मेडिकल साइंस ने आपको मना कर दिया है कि आपको संतान नहीं हो सकती, तो आप ये अभ्यास कीजिए। कपालभाति प्राणायाम से आप करते हैं तो आपका शरीर का रूपांतरण हो जाता है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस है सब खत्म हो जाते हैं और अपने शरीर का रूपांतरण हो जाता है। जैसे 1 महीना से लेके 9 महीने के बाद आपका पूरा रूपांतरण हो जाएगा यदि आप ये प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम विधि के अनुसार अपने दाएं नासिका को पकड़ के बाएं से श्वास को लेंगे, फिर बाएं को पकड़ के दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से श्वास को लेंगे, फिर दाएं को पकड़ के बाएं से छोड़ेंगे। यही विधि है। बस ध्यान देना है बहुत ज़रूरी कि अपने बाएं से श्वास को लेके शुरू करना है और बाएं से श्वास को छोड़ के ही बंद करना है। ये विधि के अनुसार आधा घंटा दोनों समय, कपालभाति आधा घंटा, अनुलोम विलोम आधा घंटा कीजिए, तो आप इनफर्टिलिटी की जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं, रोगों का निवारण भी आप कर सकते हैं। एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म के इम्बैलेंस से इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। केमिकल और हार्मोनल जो इम्बैलेंस है, इनफर्टिलिटी उससे होता है। किसी भी कारण से इनफर्टिलिटी हो, सब कारणों का निवारण योग से होता है, प्राणायाम से होता है। विवाह के पूर्व जो होने वाले भूल के कारण से इनफर्टिलिटी की समस्या है। इनफर्टिलिटी की समस्या, इनफर्टिलिटी ये जो है हार्डवेयर की प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। प्राणायाम से ठीक होता है। ये भीतर की जो भी समस्या है उसका समाधान प्राणायाम से ठीक होता है। इसीलिए ये प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। और अपने मानसिक तनाव के कारण भी बहुत समस्या होती है, इसलिए भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 3 से 5 बार भी कीजिए। मैं एक बार बता रहा हूँ, बस ज़्यादा कीजिए आप घर में। पहले उंगली कान पर, दूसरा उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आँखों पर। ये 3 से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम, उसके बाद उद्गीत प्राणायाम। ऐसे 3 से 5 बार भ्रामरी, उद्गीत, फिर शांत से कुछ समय भगवान की दिव्यता को अनुभव करते करते शांत से बैठ जाएंगे और भगवान को यही प्रार्थना करते रहेंगे कि मेरे शरीर में जो भी समस्या है, जो भी समस्या के कारण मैं परेशान हूँ, उसका समाधान हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा निरोगी जो रोगी शरीर निरोग हो रहा है। यही ध्यान देते हुए शांत से कुछ समय बैठ जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठा के आपस में घर्षण करके दोनों हथेलियों को, उसका गरम गरम उष्णता को अपने आँखों में लगाएंगे। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। और कुछ क्रिया है इनफर्टिलिटी के लिए, कुछ आसन बहुत ज़रूरी है। ये आसन बहुत ज़रूरी है। ये आसन आप करते हैं तो इनफर्टिलिटी की जितनी भी समस्या है उसका समाधान आप कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी क्रिया है। पहले तो कम आयु वाले व्यक्ति यही क्रिया करना चाहिए। यही शीर्षासन बहुत ज़रूरी क्रिया है। शीर्षासन कम से कम ये क्रिया से आपका जो इनफर्टिलिटी की समस्या हो बहुत जल्द दूर हो जाती है, ये क्रिया से। फिर इसके बाद
जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है सर्वांगासन। सर्वांगासन आप ऐसे सो जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है, लेडीज़ को भी जेंट्स को भी दोनों को करना चाहिए। इनफर्टिलिटी की समस्या के लिए दोनों पैर को ऐसे उठाएंगे और दोनों पैर को पूरा उठा देंगे और कमर में हाथ को रखेंगे। ये बहुत ज़रूरी क्या है, सर्वांगासन। इनफर्टिलिटी की जो समस्या है उसका समाधान, जो अपने बेहतर जो समस्या है उसका समाधान हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद हलासन भी कीजिए। हलासन ये बहुत ज़रूरी क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ क्रिया है, अपने जो मासिक समय की अनियमितता रहता है और मासिक समय में बहुत समस्या होता है, ये स्कंद्रासन कीजिए। स्कंद्रासन लेडीज़ को ये करना बहुत आवश्यक है, जेंट्स को भी करना चाहिए और लेडीज़ को बहुत आवश्यक है, ये करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। ये करते हैं तो आपकी जो इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगी। और एक क्रिया है, मासिक समय की अनियमितता जो रहती है, ये क्रिया करना चाहिए। उत्तान पादासन, स्कंद्रासन या सेतुबंधासन आप किए, फिर ये उत्तान पादासन। ये क्रिया कम से कम 5-7 बार करना चाहिए, 1-1 मिनट लेके। तो आपकी जो फिर अपने बाएं करवट लेके ही बैठेंगे, बाएं करवट लेके ही बैठेंगे। ये क्रिया आप करते हैं तो आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत जल्द दूर हो जाती है। और एक बहुत ज़रूरी आसन है ब्रह्मचर्य आसन। इसी आसन में देखिए दोनों पैर ऐसे बाहर होगा और ऐसे बैठेंगे, ब्रह्मचर्य आसन। और इसी में कपालभाति। ये भी 10 से 15 मिनट आप करते हैं तो आपकी जो इनफर्टिलिटी की समस्या हो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। बस ये ध्यान देना चाहिए, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी ध्यान देना चाहिए कि लेडीज़ को शिवलिंगी पुत्र जीवक देते हैं और फलघ्रूत दिया जाता है। और जेंट्स को जिनका स्पर्म काउंट कम हो रहा है तो खजूर, जो सूखा खजूर रहता है, वो खजूर को पानी में डाल के रात को सुबह 3-3 खजूर खाइए, सुबह खाली पेट। किशमिश 8-10 दाना लीजिए। और जेंट्स की स्पर्म काउंट कम हो और तो उनके लिए शतावर, श्वेत मूसली, अश्वगंधा चूर्ण लीजिए, तो निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति होगी। और योग प्राणायाम को अपनाएं, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, संतान प्राप्त करें और अपने परिवार को खुशी से भर दें। ओम।